चित्रा जी एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्दी वह अपनी नौकरी से रिटायर हुई और अपनी इस गवर्नमेंट की नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपनी आगे की ज़िंदगी अपने घर में गुजारने लगी। चित्रा जी बड़ी सादा और नर्म स्वभाव के मालिक थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते थे। औलाद न होने की कमी उन्हें अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन चित्रा जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों न हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता न चला। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अपना ही बच्चा समझकर उन पर ध्यान देती, मेहनत करती, मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो एक टीस उठती है कि काश वह गलती ना करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। यूँ इस उम्र में मैं बच्चों के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोते पोतियों की खुशी भी दिखा चुका होता। हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही थी। चित्रा जी ने जब अपने पति वीरेंद्र सिंह से यह बात की तो यह गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने के बाद कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही होता। आज से कई साल पहले जब चित्रा जी और वीरेंद्र सिंह की शादी को 1 साल हुआ था तो चित्रा जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें यह खबर मिली कि वह एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बाद भी वह कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वीरेंद्र जी ने उन्हें उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने कॉलेज जाने को ही अहमियत दी और यूं उनके साथ यह हादसा हो गया। उनकी जान तो बच चुकी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वह दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। उधर वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस लेते हुए चित्रा जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है यह हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद जरूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हमें इतने ही दुख और तकलीफ देती। भगवान ने हमें औलाद ही न दी। यह बात सुनकर चित्रा जी चुप हो चुकी थी। जिंदगी के कुछ साल ही वह वीरेंद्र जी के साथ गुजार पाई थी कि जब एक दिन वीरेंद्र जी के दिमाग पर लकवे का अटैक आया। चित्रा जी अकेली थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वह परेशान हो गई। वह रोने, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त वह किसको आवाज़ दे, किसको बुलाए। ना कर उसकी मदद तो इस वक्त कौन करेगा। जब उन्हें अपनी औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी, उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई, वीरेंद्र सिंह जी को अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरेंद्र जी मर चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह चित्रा जी पर गिरी थी। वह दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वह सेल्फ डिपेंड औरत थी, मगर यूं इस उम्र में उनके पति का इस तरह छोड़ जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि चित्रा जी आप हमारे साथ हमारे घर रहने, मगर चित्रा जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। यह सब उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहने लगी मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूँगी। धीरे धीरे एक बार फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे, जबकि चित्रा जी अपने घर में अकेली रह गई थी। सारा दिन घर में बैठे बैठे कर गुजारा। घर उनको काटने को दौड़ता। धीरे धीरे उनको दुख खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वह खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती थी। अगले ही दिन चित्रा जी ने सोचा कि वह घर के पास ही मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहे। अगले दिन उन्होंने यह सोचा, मगर जब उन्होंने चित्रा जी की योग्यता देखी तो कहने लगी कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारी दूसरी ब्रांच में पढ़ाएं।
आपके पास जितनी विद्या है, हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। चित्रा जी को भी आपत्ति न थी। वह स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वह खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए वह रोज़ाना 50 मिनट का सफ़र तय करके वह स्कूल में आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर जब एक दिन जुलाई की तपती दोपहर में वह बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थी, उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने एक झटके से गाड़ी को रोका था। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नज़र दौड़ाई तो यह एक वीराना सा इलाका था। आसपास रेतीली ज़मीन थी, दूर दूर चट्टान थी और मिट्टी के ठेले बने हुए थे। इस जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई सायादार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलस कर पीले पड़ चुके थे। यहाँ पर वह किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। चित्रा जी तो परेशान होकर रह गई। आसपास नज़र दौड़ाई तो उनके गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। चित्रा जी ने उन्हें से मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी से वह उतरकर एक तरफ सड़क किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ के इशारे से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए वहां से गुजर जाता। कोई भी चित्रा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त जा रहे थे। वह धूप में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी, ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिर वह इतनी तेज़ धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी नाजुक मिजाज की थी। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका था। धूप थी कि जान लेने वाली थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए हाथ चित्रा की गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहाँ पर दूर से एक टैक्सी आई। दिखती टैक्सी बहुत पुरानी थी। टैक्सी पर जंग लगा हुआ था, शीशा टूटा हुआ था। पहले तो वह टैक्सी वहाँ से बहुत तेज़ी से गुजर रही थी, मगर जब चित्रा जी को वहाँ पर खड़े देखा तो वह टैक्सी वापस रिवर्स हुई और चित्रा जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। उसने जब चित्रा जी को खड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। चित्रा जी ने सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। धूप की वजह से हालत ख़राब हो चुकी थी। इस लड़के ने चित्रा जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मसला है क्या? चित्रा जी ने एक भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछो तो आज से पहले मैंने यह काम कभी किया ही नहीं, और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ है, वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप पर ही ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आप चिंता मत करें मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। पानी भी वहाँ पर पड़ा है, चिंता मत कीजिए, वह झूठा नहीं है। आप पानी पीजिए, मैं तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। चित्रा जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडा पानी की बोतल मौजूद थी। ज़रूर यह लड़का अपने घर से लेकर आया था। ठंडा पानी पीकर तो जैसे चित्रा जी में जान आ गई थी। एक नज़र लड़के पर डाली जो इतनी तेज़ धूप में उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहाँ पर और भी लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए चित्रा जी ने अपने पर्स से देखा तो उस वक्त उनके पास 20,000 रुपये मौजूद थे। चित्रा जी ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी कि क्यों ना इनमें से 10,000 रुपये बतौर इनाम इस लड़के को दे दूं। देखने में तो वह काफ़ी गरीब मालूम होता है। उसके कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक गरीब घराने से संबंध रखता है। क्यों यह मदद कर दी जाए और इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए। चित्रा जी सोचने लगी। एक 10,000 अलग करके रख लिए और फिर जैसे ही वह लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया तो चित्रा जी उसकी गाड़ी से उतरी और उसकी तरफ 10,000 रुपये बढ़ाए। वह पैसे देखकर एक पल को वह लड़का हैरान हुआ। कहने लगा कि यह पैसे किस लिए? चित्रा जी कहने लगी, यहाँ पर इतने लोग गुजरे मगर एक तुम थे
जिसने मेरी इतनी मदद की, इसलिए यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफ़ी है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वह भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वह पहले ही नहीं हैं जिसकी मैं यूँ मदद की है। यकीन मानिए, उन्होंने भी ऐसे ही मेरी तरफ ऐसे पैसे बढ़ाए थे, मगर मैंने किसी से भी पैसे नहीं लिए। मैं इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया। चित्रा जी तो प्रभावित हुए बगैर न रह सकी। इतने अच्छे स्वभाव आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेकर रह गई कि ज़रूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। चित्रा जी दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आई। वह घर में जाकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार बार उसे उस लड़के के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था, पुण्य करे कि मैं बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला मैं अपने भगवान से चाहता हूँ। यह सुनकर चित्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वह भी ऐसे ही पुण्य करे, मगर उसने तो पैसे भी नहीं लिए और वहाँ से चला गया। यह सोचकर चित्रा जी मुस्कुराई। अगले दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। चित्रा जी को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रही थी, तो कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो वाइस प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए चित्रा जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम, क्या बात है, क्या हो रहा है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना, इस तरह चित्रा जी, यह लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझ जा चुकी हूँ कि हमें किसी तरह की वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, मगर बार बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस ज़बान में समझाऊं कि हमें और वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखे। वाइस प्रिंसिपल की यह बात सुनकर चित्रा जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू देखकर चित्रा जी का दिल पसीज गया। उसे लड़की की उम्र 19 से 21 साल के बीच होगी। सांवले से रंग की लड़की थी, मगर नैन नक्शा तो बहुत ही सुंदर थे। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ठाक पहन रखे थे। उस लड़की ने दुपट्टे ऐसे डाला हुआ था जैसे वह 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो और उसने अपने पेट को ढक रखा हो। वाइस प्रिंसिपल कहने लगी कि देखिए मैडम, यह 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे कॉलेज की बेवजह बदनामी होगी। लड़की यह सब करने को तैयार ही नहीं थी और वाइस प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती। इससे पहले ही उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांगते हुए बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वह अपनी आंखों में आंसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी, मगर चित्रा जी के दिल में कुछ हुआ था। उन्हें एकदम लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद के लिए रुका था। उसने उनके साथ भलाई की थी, इसलिए चित्रा जी ने सोचा कि वह भी इस लड़की को ऐसे ही जाने नहीं देगी, बल्कि उसकी मदद करेगी। वह स्कूल से बाहर निकल गई थी। चित्रा जी फौरन उसके पीछे पीछे गई और उसे रोका। वह लड़की के पुकारने पर फौरन रुकी थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहने लगी कि जी मिस, क्या बात है। चित्रा जी ने इस पल अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे मेरे घर पर मिलना। वह चित्रा जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। चित्रा जी अंदर ही अंदर इत्मीनान में आ गई थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुँची तो वह थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 5 तो कब के बज चुके थे, अब तो 6 का वक्त था जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटा रही थी।
चित्रा जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। चित्रा जी पहले तो सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फौरन उन्होंने उस लड़की को लॉन्च में बैठाने को कहा। वह लड़की लॉन्च में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टा अपने ऊपर लपेट रखा था। उसे देखकर उन्हें उसकी हालत पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया, जिसे पीकर उस लड़की को कुछ ताकत मिली। उसका चेहरा खिल उठा। फिर चित्रा जी उसे कहने लगी, धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, तुम्हारा पति कहाँ है? यह सुनकर वह लड़की फौरन बोली, नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मसले परेशानियाँ हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मुझे बड़ी ही मोहब्बत करता है मेरा पति, मगर हम दोनों की मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूबे हैं। चित्रा जी कहने लगी, तुम लोगों पर कितना उधार है? लड़की कहने लगी कि हम पर 50,000 रुपये का उधार है। सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली। फिर कहने लगी कि तुम खाना बना लेती हो? सुनकर लड़की ने फौरन, हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरा पति खाने की बहुत तारीफ करता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। यह सुनकर चित्रा जी मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर लड़की मुस्कुराई। उस लड़की का नाम बिंदिया था। चित्रा जी कहने लगी, आज हमने जो खाना बनाया है उसमें से तुम भी ले जाओ, अपने पति को भी खिला देना। यह देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, वालों की बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको इसका फल देगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। और चित्रा जी दिल्ली में एक अजीब सा महसूस कर रही थी। अगले दिन चित्रा जी ने अपनी एक लेडी दोस्त डॉक्टर से बात की, जिसे अपना गायनोकोलॉजिस्ट का क्लिनिक था, बड़े अच्छे से हैंडल करती थी। उन्होंने बिंदिया के बारे में बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं पे करूंगी। अगले दिन जब बिंदिया आई तो चित्रा जी उसे कहने लगी कि तुम यहाँ से ही अपनी डिलीवरी करवाना। क्लिनिक का नाम सुनकर वह कहने लगी कि नहीं मालकिन जी, यह तो बहुत महंगा है, यह तो लाखों रुपए ले लेगी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। चित्रा जी कहने लगी, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से करवाऊंगी, मैं सारे पैसे भर दूंगी। क्या कहने लगी कि आप इतनी भलाई क्यों कर रही हैं, मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं, काम करते हैं सिर्फ 2 ही दिन हुए। तो चित्रा जी मुस्कुराई और एकदम ही उस लड़के की याद आई। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं एक दिन परेशान थी, एक लड़के ने मेरी मदद की थी, जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊँगी और ऐसे ही लोगों की मदद करूँ। यह देखकर बिंदिया चित्रा जी को दवाई देने लगी तो उसे इस घर में काम भी बड़ा आसान मिला और तनख्वाह भी 10,000 मिल रही थी। जब बिंदिया की डिलीवरी का वक्त आया तो उसने अपने दोस्त को बताया कि उसका ऑपरेशन तुम्हें ही करना है। उसका ऑपरेशन हो गया। उसकी एक बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल सेहतमंद था। जब चित्रा जी ने बच्चे को जन्म की खबर सुनी तो मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर उसके बच्चे को देखेगी। जब वह बिंदिया से मिलने के लिए अस्पताल में गई तो एक पल को उनके कदम रुक गए थे, क्योंकि वहाँ पर वह पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिसे नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वह टैक्सी वाला लड़का अपने बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था। सामने बिंदिया लेटी हुई उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देखकर तो जैसे खून की लहर चित्रा जी की नसों में तेज हो गई। तो वही लड़का था जिसने उनकी मदद की थी और यूं अनजाने में ही सही उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। चित्रा जी को देखकर भी वह फौरन बोल उठी, श्याम, यह वही औरत है जिसकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हमारे इलाज का सारा खर्च उठाया और मुझे नौकरी दी। सामने जब चित्रा जी को देखा तो उनकी आंख एक पल के लिए फटी की फटी रह गई थी। वह बड़ा सा उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह इस चित्रा जी का
धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे चित्राजी का यही काम सा बन गया। वह अपने आसपास हर मजदूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। अंत में बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास लोगों को देखें कि कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है तो और लोगों की मदद ज़रूर करिए। पहले पैसे से नहीं तो हाथ पैर से भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं।